इस वीडियो के अंदर हम नारी शक्ति के बारे में बात करेंगे, यानी 10 ऐसी मूवीज जो कि आर रेटेड तो हैं लेकिन इनकी मेन लीड में फीमेल्स होंगी। और पहले नंबर पर हमारे पास आती है ब्लेरिना, और इसकी मेन लीड में हमें एना दे आर्मस देखने को मिल रही है। अगर तुम्हें जॉन विक मूवीज पसंद आई हैं तो ये उसी फ्रेंचाइजी की एक फीमेल लीड मूवी है। वुमेन एम्पावरमेंट का दौर चल रहा है तो फीमेल भी आजकल लीड में आ रही हैं, और वो भी आर रेटेड वाली। किल बॉक्स ये कोरियन मूवी है और इसके अंदर हम देखते हैं कि एक लड़की है जो कि असैसिनेशन करती है, लोगों को पैसे लेकर मारती है। और इस मूवी का जो पहला सीन है वो एक जापानीज सैमुराई को मारती है, और उसको मारने वाला जो सीन होता है, पहले उसके साथ तलवार के साथ लड़ाई करती है। जब वो इसके पार हावी होने लगता है तो उसे गोली मार देती है, क्योंकि लड़ाई में तो कोई असूल ही नहीं होता है। खैर, ये मूवी ऐसी है कि ये लोगों को मारती है, इसका काम ये है। और ये एक मदर भी है, अपनी बच्ची को भी पाल रही है, तो ये दोनों चीजें कंबाइन लेकर चलती है। मूवी अच्छी है, देखने में मजा आएगा, लेकिन इसका पहला सीन सबसे ज्यादा अच्छा है। फ्यूरियोसा द मैड मैक्स सागा एक ऐसी मूवी है जिसके बारे में तकरीबन हर कोई जानता है। दुनिया खत्म हो चुकी है, लोग एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो महंगी चीज है इस दुनिया के अंदर वो है पानी। और इन सारी चीजों के बीच में फिरोसा को अपने घर जाना होता है, जो कि उस टाइम के बादशाह के लिए काम करती है। और उसके साथ ही उसकी 7 बीवियों को भी इसने लेकर जाना होता है और वहां से निकलना होता है। एक तरफ ये 7 लड़कियां और उनको बचाने वाले फिरोसा, और दूसरी तरफ पूरी एक आर्मी। इनके साथ ये कैसा मुकाबला करेंगे, और ऐसी आर्मी जो कि मरने के लिए भी तैयार होती है, क्योंकि उनको पता है कि मरने के बाद ये जन्नत नहीं जाएंगे। ये माइंड ब्लोइंग एक्शन देखने के लिए आप रेडी हैं तो आप ये मूवी देख सकते हैं। और इसका एक और पार्ट भी है जिसमें क्रिस हेम्सवर्थ हैं मेन लीड के अंदर विलन में। एक सीन है, बीच में 4-5 बंदे खड़े हैं और पूरी आर्मी उस पर फायरिंग कर रही है पूरे 5 मिनट तक, लेकिन जब वो फायरिंग रोकते हैं तो वो दोबारा से उठ खड़े होता है। इनमें थोड़ी सी सुपर पावर्स दिखाएगी, और इनकी लीड में एक फीमेल लड़की। अब मसला ये आ रहा है कि इनकी पावर्स धीरे धीरे खत्म हो रही हैं, और जो ये इमोर्टल हुआ करते थे अब ये मर रहे थे। तो ये इन सारी चीजों से कैसे मुकाबला करते हैं, देखने में मूवी मजा आता है। 2 पार्ट में है, जाकर देख लो। जरा सोचो, एक लड़की है जिसको उसका हस्बैंड एब्यूज करता है, उसको मारता है पीटता है, लेकिन एक बार वो सोचते है कि नहीं, मुझे इन सारी चीजों से बाहर निकलना है, और वो अपने हस्बैंड को मार देती है। मारने के बाद अपनी एक कंपनी खड़ी करती है जिसमें ये फीमेल लड़कियों को हायर करती है या उनके लिए असैसिनेट करती है। जितनी भी लड़की जो एब्यूज किया जाता है, यानी वो सारी लड़कियों के लिए अकेली खड़ी होती है कि अगर किसी ने भी लड़की जात के तरफ आंख उठाकर देखा उसे तो काट डालो। और मूवी का नाम है द विजिलेंटी। अगर तुम एक लड़की हो तो जरा सोचो, तुम्हारी बेटी और तुम्हारे हस्बैंड को ब्रूटल तरीके से लोग मार देते हैं, यानी तड़पा तड़पा के मारते, तुम उसके क्या करोगी? तुम गम में बैठ जाओगी, रोएगी, पीटोगी। ऐसा एक मूवी के अंदर होता है जिसका नाम है पेपरमिंट की बेटी और हस्बैंड को मार दिया जाता है। लड़की 5 साल तक ट्रेनिंग करती है और 5 साल के बाद पूरे गैंगस्टर वर्ल्ड को खत्म कर देती है, अकेले अपने दम पर, सिर्फ और सिर्फ बदला लेने के लिए। हम सब ने सीआईए एजेंट वाली मूवीज बहुत ज्यादा देखी हुई हैं, लेकिन ये एक अलग मूवी है जिसका नाम है कैनरी ब्लैक। इसमें होता ये है कि टेररिस्ट इस लड़की के हस्बैंड को उठा लेते हैं और इसे ब्लैकमेल करता है कि अपनी ही कंट्री के खिलाफ लड़ाई करो, यानी उसको टारगेट दिया जाता है, ये लोग हैं, तुम अपनी कंट्री के इन लोगों को मार दोगी तो हम तुम्हारे हस्बैंड को छोड़ देंगे। अब सीआईए और टेररिस्ट दोनों ही इस लड़की के पीछे, तो इस लड़की ने अपने हस्बैंड को भी बचाना है, उन लोगों को भी बचाना है जिनको मारना था, और सीआईए से भी बच के रहना है और टेररिस्ट से भी बच के रहना है। तो ये मूवी आपको टेंस और टेंशन में डाल कर रखेगी, और मूवी का नाम है कैनरी ब्लैक। पहली बात यह है कि तुम एक गैंगस्टर हो, दूसरी बात यह है कि तुम एक लड़की हो, और तीसरी बात यह है कि तुम्हारे आखिरी मिशन के दौरान एक ऐसी वैक्सीन लगाई जाए कि तुम्हारे पास सिर्फ 10 घंटों का टाइम है। अगर तुमने उनके लिए काम नहीं किया तो तुम मर जाओगे, क्योंकि इसका एंटीडोट भी उन्हीं के पास है जिन्होंने तुम्हें ये वैक्सीन लगाई है। तो ऐसी ही एक मूवी है जिसका नाम है केट, और इसमें हमें जितने भी असैसिनेशन दिखाए गए हैं वो सारे के सारे लगभग तलवार के जरिए दिखाया गया। इन सारी चीजों के बीच में इस लड़की ने एक ऐसी बच्ची को बचाना होता है जिसका बाप बहुत बड़ा गैंगस्टर और अपनी ही बेटी को मरवाने की कोशिश कर रहा है। तो इस बीच में क्या करोगे? लड़की को मारोगी तब भी मर जाओगी, लड़की को नहीं मारोगी तब भी मर जाओगी, जो भी हो तुम्हारा अंत आखिर के अंदर मौत ही है। और तुम इन सारी चीजों से कैसे बच कर निकलोगी? ये सारी चीजें अगर तुमने एक्सपीरियंस करनी है तो तुम्हें
केट देखनी चाहिए।